बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फखर जमान को बाबर आजम के हक में ट्वीट करना इतना महंगा पड़ जाएगा कि उसने कभी नहीं सोचा था। आज हम इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे जो व्हाइट बॉल के कोच थे उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आज हम इस पे भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे जो व्हाइट बॉल के कप्तान है उन्हें रिजवान को मुकर्रर कर दिया गया और जो वाइस कैप्टन थे हमारे सलमान अली आगा साहब उन्हें वाइस कैप्टन मुकर्रर कर दिया गया व्हाइट बॉल क्रिकेट का। इस पे भी बात करेंगे और आखिर पे बहुत अच्छा इकदाम देखने को मिला यहाँ पे पीसीबी की तरफ से। 4 के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए हमारा ओडीआई का स्क्वाड अलग है, यानी कि काफी चेंजेस है। टी20 के लिए अलग है और जिम्बाब्वे के खिलाफ काफी नए लड़कों को चांसेस दिए गए हैं। बड़े जो हमारे सीनियर प्लेयर थे उन्हें रेस्ट दिया गया है। इस पे भी बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कर दे। अपनी बात का आगाज मैं करता हूँ फखर जमान से। कुछ दिन पहले जब पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारने के बाद हमारी नई सिलेक्शन कमेटी ने आतो साथ ही बाबर आजम को रिलीज कर दिया था। ना सिर्फ बाबर आजम को स्क्वाड से रिलीज किया था बल्कि शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह को भी रिलीज कर दिया था स्क्वाड से। तो हमें फखर जमान की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिली थी जिसमें उन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया था विराट कोहली से। उन्होंने कहा था कि विराट कोहली भी जो है वो 3 साल तक आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, तो बीसीसीआई ने उन्हें ड्रॉप नहीं किया बल्कि जो है वो उसे रिटेन रखा है। तो वो एक वक्त ऐसा आया कि वो परफॉर्म करने लग पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह रिलीज नहीं करना चाहिए था, इससे बड़ी इंसल्ट हुई है। तो इस पर बड़ा जो है ना वो पीसीबी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, शो का नोटिस भेजा था फखर जमान को, जिस पर उन्होंने जवाब भी दे दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे हमारे चेयरमैन साहब पीसीबी के मोहसिन रजा नकवी साहब, उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि जो है फखर जमान जो है ना ही स्क्वाड में शामिल है, ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की गई है, ना तो उसमें शामिल है। तो उन्हें क्या बाबर आजम के खिलाफ जो उन्होंने ट्वीट की थी बाबर के हक में, क्या उसको बाबर के खिलाफ ट्वीट करने पे इस सजा दी गई है, या जो डायरेक्टर इंटरनेशनल थे उस्मान वाला उनके खिलाफ इलेक्शन कैंप में जो आपको उसने शिकायत लगाई थी, या ये रीजन बनी है? तो उन्होंने कहा मोहसिन रजा नकवी साहब ने कि एक रीजन तो है। उन्होंने कहा ट्वीट वाला मसला वाकई है कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर है वो पीसीबी के खिलाफ जो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने जो है फैसला लिया उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये तो है ही है मसला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेन मसला है वो है फिटनेस का। तो हमारे जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो बेवकूफ नहीं है। आप चुरन नहीं दे सकते ये कह के जी फखर जमान की फिटनेस का मसला है। फिटनेस के मसाइल तो फिर बहुत सारे लड़कों के साथ है, आपने उन्हें बाहर निकाला था। अभी पिछली जो सीरीज हुई है हमारी इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पे रिजवान जिसे अब कैप्टन बना दिया हमने, और सऊद शकील जो हमारे रेड बॉल के वाइस कैप्टन है, इन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट पास नहीं था किया। टेस्ट बेसिकली ये है कि 2 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है 8 मिनट के अंदर। तो हमारे रिजवान साहब सऊद शकील साहब से पहले अटेम्प्ट में वो टेस्ट पास नहीं था हुआ। उसके बाद हमारे जो नोमी साहब हैं जिन्होंने अब ये इंग्लैंड के खिलाफ जो टॉप विकेट टेक कर रहे हैं, 20 विकेट ली उन्होंने 2 मैचेस में, उनका 3 दफा टेस्ट लिया गया। तो अगर आपने बेंचमार्क सेट करना ही है ना तो सबके लिए अप्लाई करें। वो ऐसे नहीं किस कई प्लेयर पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लें और कई प्लेयर्स के कहें जी हमने इसकी फिटनेस लेना है, पास करता है तो फिर सिलेक्ट करेंगे हम। तो हमारे जो पीछे अगर चले जाए हम आजम खान, उसने कौन सा फिटनेस टेस्ट पास किया था? तो हमारे जो जाहिर महमूद को खिलाया उसने कौन सा फिटनेस टेस्ट पास किया था? अगर आप कई प्लेयर्स को रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो इसे भी देनी चाहिए थी। या तो आप डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दें जी सबसे बड़ा इशू जो है ना वो यही है जो उसने ट्वीट की है। तो मैं हैरान हूं इस बात पर। शोकॉज नोटिस का जो जवाब है वो फखर जमान ने काफी दिन पहले दे दिया है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मोहसिन रजा नकवी साहब कहते हैं जी पता नहीं उसका जवाब आया है या नहीं आया, तो हम कमेटी बनाएंगे। उसे यही नहीं पता। अब मैं समझता हूं कि कॉम्पिटेंट होंगे, जरूर होंगे, मैं उनकी कॉम्पिटेंसी पे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो पंजाब इतना बड़ा सूबा है, उसके वो वजीर दाखिल है, इंटीरियर मिनिस्टर है, और यहाँ पे वो उन्हें बनाया हुआ है पीसीबी का चेयरमैन। तो एक वक्त में दो ओहदे नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं कि यार फखर ने जो है वो शो का नोटिस का जवाब दे भी दिया। फखर ने यही कहा था यार वो मेरा दोस्त है, हम काफी क्रिकेट हमने एक साथ खेली है, तो मैं क्या हो गया अगर मैंने जो है वो उसके हक में ट्वीट दे दी। मैं पीसीबी को मैंने टारगेट नहीं किया, ना मेरा ये माइंड था कि मैं पीसीबी को टारगेट करूं। तो मेन मसला अगर आपको लगता है कि ट्वीट का ये, तो डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप बता दें जी ट्वीट का मसला है।
और कुछ दिन पहले जो है वो कनेक्शन कैंप बुलाया था इन्होंने पीसीबी ने लाहौर के पीसी होटल में, जिसमें 9 सीनियर क्रिकेटर शामिल थे, उसमें फखर जमान भी शामिल था। कुछ दिन पहले फखर जमान को कैप्टन बनाने की बातें हो रही थी, तो अब उसे ड्रॉप कर देना, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बाहर कर देना, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाहर कर देना, फिर कंसीडर नहीं कर रही साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब आ रही है चैंपियन ट्रॉफी। तो वो प्लेयर जो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में उभरता हुआ था, आया था इंडिया के खिलाफ, बड़ी शानदार उसने सेंचुरी बनाई थी, उससे आप बाहर कर रहे हैं यार। अब चैंपियन ट्रॉफी आ रही है तो आप उसे किस तरह बाहर कर सकते हैं? तो उसने जो मीटिंग थी कनेक्शन कैंप में, उसमें खुद पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था आपके कोई रिजर्वेशन है तो हमें बताएं। तो वहां पर खड़े होकर फखर जमान ने, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है उस्मान वाला, जो कि एनओसी भी इशू करते हैं कि किसको जो है वो लीग क्रिकेट खेलने की इजाजत दी जाएगी, किसको नहीं, वहां पे उन्होंने इसकी शिकायत लगा दी थी। तो ये भी अब कल तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं वो इशू नहीं है, शिकायत लगाई थी, मुझे तो लगता है यही इशू है। तो यार इतना बड़ा हमारा प्लेयर्स है, अब फैंस की तरफ से इतना ज्यादा गुस्से का इजहार इस वजह से किया जा रहा है, हमारे पास कोई जो है ना वो अल्टरनेटिव नहीं है उसका, या तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो ना। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई में इन्होंने प्लेइंग ओपनर्स खिलाने हैं वो साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक है, इन दोनों की परफॉर्मेंस आप अभी टेस्ट में देख के आ रहे हैं। साइम अयूब यार उसे आपने टी20 में भी डाल दिया, ओडीआई में भी डाल दिया, उसे टेस्ट में भी डाल दिया, तो परफॉर्म वो नहीं कर पा रहा। वही अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता वो दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे वो। तो इसके बाद कोच मैं बता रहा था कि हमारे जो व्हाइट बॉल कोच हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कुछ रिजर्वेशन थी, पीसीबी जो है वो उसके फैसलों से खुश नहीं था, वो जो है पीसीबी के फैसलों से कुछ नहीं खुश नहीं था। पिछले दिनों जो हमने आलो जो बनाया हुआ ना, आकिब जावेद को सारी अथॉरिटी दी हुई है, तो उसने ही सारी टीम सेलेक्ट की है। तो सारे जो डिसीजन है वो लिए हैं हमारे जो सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया कि हमारा चीफ सिलेक्टर कौन है, तो मोहसिन अजहर नकवी साहब ने कहा कि ये आल इन आल है, बस ये कन्वेनर है, बस हमने इसका चीफ का वर्ड इनके साथ नहीं लगाया, बाकी जो डिसीजन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ, वो यही कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है हमारे जो कोच थे गैरी क्रिस्टन साहब, उनकी रिजर्वेशंस थी पीसीबी के खिलाफ, वो कह रहे थे कि इन प्लेयर्स को होना चाहिए, इन प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए। और फिर पीसीबी को उससे कुछ रिजर्वेशंस थी कि वो कह रहे थे जी प्रॉपर टाइम नहीं थे दे रहे, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट में जो शिकें शामिल थी वो उनका पूरा नहीं थे उतर रहे। तो उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद पीसीबी के पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो तो हमारे रेड बॉल के जो कोच हैं हमारे जैसन गिलिस्पी साहब, उसे ही ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा व्हाइट बोर्ड का कोच बनाकर। उसके बाद रिजवान को जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट का बना दिया गया कप्तान, और सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बना दिया गया। इस पर बात करते हैं कि अच्छा डिसीजन है या अच्छा डिसीजन नहीं है, उन्हें रिजवान को पावर्स दी जाएंगी या नहीं दिए जाएंगी। तो मेरी नजर में तो बड़ा अच्छा डिसीजन लिया पीसीबी ने। वो बंदा, वो रिजवान जो 3 पीएसएल में नुमाइंदगी कर चुका है, एज अ कैप्टन खेल चुका है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, एक में वो उसकी टीम विनर रही है, 2 में फाइनल खेला है उसने, तो बड़ा अच्छा वो लीड करता है टीम को। तो यहाँ पे उससे एक सहाफी ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने सुना है कि आप भी एक ग्रुप में शामिल है, टीम में जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप भी एक ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो रिजवान, मुझे तो लगता है, फैंस आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स करें, वीडियो में अपनी राय का इजहार करें कि आपको क्या लगता है। ये बाकी मेरी नजर में तो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे रिजवान ने बड़ी आसानी से जवाब जी मुकर गया कि नहीं नहीं, हम तो हमारा एक ही ग्रुप है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का ग्रुप है, तो हम जो है ना वो एक ही ग्रुप में है सारे, मैं जो है वो कैप्टन ब्राई नाम हूँ, हमारे 15 खिलाड़ी जो है वो कैप्टन हो गए, बस मैं जो है वो प्रेजेंटेशन में जाऊंगा, टॉस के लिए मैं जाऊंगा, ये सारे काम मैं करूंगा, बाकी सारे जो है वो कैप्टन ही है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले ये सुनने में आ रहा था ये जो मोहम्मद रिजवान है, अगर इन्हें पावर्स नहीं दी जाती तो इन्हें जो है ये हो सकता है कैप्टनसी एक्सेप्ट ना करे। तो यहाँ पे जब एडिशन हुई है आकिब जावेद की, जिसके इतने बोल्ड डिसीजन की वजह से पाकिस्तान उससे जैसी टीम से जीता है टेस्ट मैच 2, जिससे हम पहला टेस्ट मैच, जिसने पहली इनिंग में 823 स्कोर कर दी थी,
जिसके बोल्ड डिसीजन की वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड से 2 टेस्ट जीतने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ पर रिजवान को पावर्स देना मुनासिब नहीं था। तो रिजवान ने सोचा यार जो मैं जिस मुद्दे पे मैं अड़ा हुआ हूं ना कि मुझे पावर्स भी दी जाए, प्लेइंग 11 मेरे कहने पे खिलाई जाए, तो अगर मैं अपने रेजिस्ट करता हूं इस बात पे तो हो सकता है कि मुझे जो है वो पीसीबी कैप्टन ना बनाए। एक दिन पहले मोहसिन रजा नकवी ने सलमान अली आगा से भी मीटिंग की है, तो समझे लें कि रिजवान ने कैप्टनसी को लेकर समझौता किया। उसे पता था यार पावर्स नहीं मिलनी मुझे, मैं अगर रेजिस्ट और करता हूं तो मुझे कैप्टनसी ही नहीं देंगे ये। तो चले फिर भी मैं देखता हूं कि अच्छा ही हुआ है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यार ये जो है ना बाबर में और रिजवान में ज्यादा फर्क नहीं है। जिस सोच का मालिक था बाबर या डिफेंसिव माइंड के साथ जाता था, वही जो है वो रिजवान में और बाबर में ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखते हैं, ये तो हम जब देखेंगे तो तभी पता लगेगा ना हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पीसीबी ने यहाँ पे बड़े अच्छे बोल्ड डिसीजन लिए हैं। यहाँ पे सारा कुछ आकिब जवेद ने किया। पहले मेरी भी पर्सनल उससे कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन जब यहाँ पे आके उसने जो बोल्ड डिसीजन लिए ना मजा आ गया। उसने शामिल किया है मोहम्मद आमिर को, ड्रॉप किया उसने, ठीक है, आजम खान को ड्रॉप किया, शादाब खान को ड्रॉप किया, इफ्ती मानिया हमारे चाचू साहब, शुक्र है यार उससे जान छूटी है। इतने मैचेस हमने उससे खिलाए हैं, जीरो परफॉर्मेंस है। बड़ा अच्छे बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हैं। यहाँ पे आके उसने जब सिलेक्शन कमेटी में आया सिर्फ उसने बाबर को रिलीज नहीं था किया। मैं सोच रहा था शायद बाबर को अगर कर रहा है तो शायद लाहौर कलंदर की वजह से उसने बाइसनेस आ जाए, तो वो जो है शहीनशाह अफरीदी जो कि लाहौर कलंदर का कैप्टन है उसे बाहर ना निकाले। लेकिन उसने अगर बाबर को निकाला तो शहीनशाह अफरीदी और नसीम को भी निकाला। ये बड़ी अच्छी, मुझे दुख नहीं हुआ। तो अगर उसने बाबर को भी निकाला है और उन दोनों को भी निकाला तो बड़ा अच्छा किया था उसने, ठीक है। मोहम्मद आमिर जो कि जी खेलना तो चाह रहे हैं, बड़ा अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान में इस वक्त उससे अच्छा बॉलर हमारे पास नहीं है, लेकिन यार वो कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया हमने उसे। अभी पीछे फैसलाबाद में जो चैंपियन कप हुआ है उसने क्यों नहीं खेला? आप लीगे खेलने चले जाते हो, जो डोमेस्टिक के टूर्नामेंट है उसे खेलोगे तो आपको जो है वो किसी भी कंसीडर करेगा ना, ठीक है। तो शादाब खान के बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जो वैसे पूछा कि आपने उन्हें कंसीडर क्यों नहीं किया। बड़ा अच्छा वर्ल्ड डिसीजन लिया यार, मजा आ गया। शादाब खान जो कि बराए नाम वो समझ लें 1-2 मैच में परफॉर्म करके ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था। बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया। उसे भी बाहर बिठाया, उसे भी पता चले यार मैंने परफॉर्म करना है फिर मेरी जगह बनेगी। कुछ अर्सा पहले शादाब खान को कैप्टनसी बनाने की बातें हो रही थी, कुछ अर्सा पहले मोहम्मद हुसनैन को टी20 के कैप्टनसी बनाने की बातें हो रही थी। यहाँ पे किसी भी में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी बुरा डिसीजन जो है ना वो आप किसी भी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोहम्मद हुसनैन जो कि चैंपियन कप में जिसने टॉप विकेट कर रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है मोहम्मद हुसनैन, बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की है, वहां पे उसे सिलेक्ट कर लिया गया, चले अच्छी बात है। कुछ हमारे जो है वो सीनियर क्रिकेटर्स एक्स क्रिकेटर वो कह रहे थे जी ये धोखा कप है, धोखा कप है, लेकिन हमारे पास एक मोहम्मद हुसनैन उभरता हुआ है। नो डाउट वो पहले क्रिकेट खेल चुका है, अच्छी क्रिकेट खेली है उसने, लेकिन बीच में दरमियान में उसकी जो है ना वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उसे ड्रॉप कर दिया गया था। यहाँ पे उसने डोमेस्टिक में अपने आप का लोहा मनवाया तो दोबारा उसे टीम में शामिल कर लिया गया। बड़ी अच्छी एडिशन है। और यहाँ पे कामरान गुलाम की भी मैं बात करता चलूं, आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको इल्म होगा कि मैंने कहा था जब उसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी थी ना, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो मैंने कहा था इसे ओडीआई में भी होना चाहिए। हमारा जो है मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बाबर आजम रिजवान ऑलरेडी है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ये है बात मानने वाली कि ये ऑस्ट्रेलिया जाके फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि वहां पे फास्ट बॉलिंग ट्रैक होता है। ये फास्ट बॉलर को इतना अच्छा नहीं खेलता। हमारे जो साउथ शकील साहब हैं वो उन्हें तो वैसे ही नहीं शामिल किया, वो भी जो है ना स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलर के खिलाफ। तो यार मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से 2 बंदों के लिए, उस्मान खान है और उसके बाद ये कामरान गुलाम है। यार इनको आपने प्रॉपर चांस देना है, इनको प्रॉपर चांस देना है। उस्मान खान को यूएई से बुला के अगर आप उसे यहाँ पे बिठा देते हैं बेंच पे तो वो तो समझेगा मैंने जो है बड़ा ब्लंडर किया है वहां से रिटायरमेंट दे के। तो बड़ा अच्छा है यार, इन्हें चांस देना चाहिए, प्रॉपर चांस देना चाहिए। अगर परफॉर्म नहीं भी करते, रिजवान से भी पूछा गया कि चेयरमैन पीसीबी से पूछा गया यार ये कब तक के लिए कब कैप्टन है, क्या सीरीज टू सीरीज चलेगा रिजवान? तो
बड़ा सारे मुस्कुराए हैं, 4 बंदे बैठे हुए थे, आकिब जुबैर, सलमान अली, आगा, रिजवान भी, तो सारे मुस्कुराए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप दुआ करें अच्छा परफॉर्म करते रहे, हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करती रहे। तो अभी हमने ड्यूरेशन सिलेक्ट नहीं किया कि कब तक ये कप्तान रहेगा। अच्छा, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है ना, यहाँ पे जो बड़े क्रिकेटर थे उन्हें रेस्ट दिया गया, जिसमें बाबर आजम भी शामिल है। लोग जो बेफजूल जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे का टैग लगाया हुआ है बाबर आजम के आपने सिर पर, तो अच्छा किया यार पीसीबी ने उसे सिलेक्ट ही नहीं किया, ना ओडीआई में ना टी20 में। और रिजवान को भी ओडीआई में तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ कैप्टनसी करेगा, टी20 में वो स्क्वाड में ही शामिल नहीं है, तो वहां पे हमारे जो वाइस कैप्टन साहब हैं वो कैप्टन बन जाएंगे, सलमान अली आगा साहब टीम को जो है वो लीड करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है, नसीम ना शहीन जितने भी बड़े प्लेयर्स थे उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में जो है ना वो मौका नहीं दिया गया, बड़ी अच्छी बात है। हमने जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले क्या होता था, ये जितने भी डिसीजन ले रहा है आकिब जावेद ले रहा है, सल्यूट है उस बंदे को, बड़े अच्छे डिसीजन ले रहा है। पहले हम क्या करते थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं, हमने सारे शहीन नसीम सारे डाल देने हैं, तो हम जो है वो रेस्ट नहीं थे देते। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सीनियर्स को आराम दिया गया और हमारे जो यंगस्टर हैं उन्हें मौका दिया गया। काफी प्लेयर्स हैं, सुफियान मुकीम है, कासिम अकरम है जिसे मौका दिया गया है, उसके बाद उमैर यूसुफ है, उसके बाद अरफात मिनहास है जिन्हें मौका दिया गया है, तैयब ताहिर है, साहिबजादा फरहान है, इन्हें मौका दिया गया। तो बड़ी अच्छी बात है, यंगस्टर को मौका दिया जाए छोटी टीम्स के खिलाफ, वहां पे ये ग्रूम होंगे। तो रिजवान ने कहा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे जो छोटी टीम्स के खिलाफ हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें आगे मौका दिया जाएगा, इंशाल्लाह एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ, तो वो वहां भी परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।